दोस्तों ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो दोस्तों आपको ग्रैंड लीग बनाने का लॉजिक समझना पड़ेगा। यानी कि ग्रैंड लीग का टीम किस प्रकार से आपको बनाना है, ये लॉजिक अगर भाई आप समझ गए तो आप बेहतरीन ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन बना पाओगे, जिसके अंदर आपके पास में रिस्की प्लेयर भी होने चाहिए। क्योंकि देखो जहां पर बात आती है ग्रैंड लीग की यानी कि मेगा कॉन्टेस्ट की, उसका सीधा मतलब है भाई कॉम्पिटिशन लेवल भी आपको हाई देखने को मिलेगा। कंपटीशन लेवल हाई देखने को मिलेगा तो देखो यहाँ पर आपको मल्टीपल रिस्क भी लेने पड़ेंगे, मल्टीपल कॉम्बिनेशन भी बनाने पड़ेंगे। तो वो कॉम्बिनेशन किस प्रकार से आपको डिजाइन करने हैं, यानी कि किस प्रकार से उन कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करने हैं, जहाँ पर आपके पास में लो सिलेक्शन वाले प्लेयर भी होने चाहिए, साथ ही बड़े नाम यानी कि जिनका हाई सिलेक्शन देखने को मिलता है परसेंटेज में, उन प्लेयर को आप ड्रॉप भी करो। क्यों ड्रॉप करो, उसके पीछे का आपको सेंस पता होना चाहिए, किस बेसिस पे इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, क्या इस प्लेयर की वीकनेस है, कहाँ पर ये आज फंस सकता है। इस बात को ध्यान में रखकर अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क लेते हो तो कहीं ना कहीं भाई आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा मेगा ग्रैंड लीग के अंदर। और अगर आप आंख बंद करके केवल प्लेयर का सिलेक्शन करते हो, उन्हें पिक करते हो और पूरा भरोसा केवल लक के ऊपर ही छोड़ देते हो, तो भाई हाईली चांसेस है आप जितना का एंट्री फीस लगाते हो वो भी आपका डूब जाएगा। क्योंकि देखो फैंटेसी का जो गेम है, हाँ मानता हूँ ग्रैंड लीग के अंदर आपको लक की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भाई मेहनत भी करनी पड़ेगी। यानी कि ग्रैंड लीग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपका 50% मेहनत होना चाहिए, तो 50% आपको लक की भी आवश्यकता पड़ती है। लक कहाँ पर चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने किसी को कैप्टन बनाया है, वॉइस कैप्टन बनाया है, तो भाई वो फ्लॉप ना जाए और आपका टीम में वो क्लिक कर जाए, तो आपका जो अदर प्लेयर है वो भी उसको सपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका रैंक एक अच्छा जा सकता है। यहाँ पर लक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने आंख बंद करके सिलेक्शन वाले प्लेयर को पिक कर लिया और सेफ सीवीसी बना दिया और आप उम्मीद कर रहे हो कि आप 2 करोड़ के मालिक बन जाओ, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होने वाला। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गुजरात वर्सेस हैदराबाद के बीच में जो मैच होने वाला है, उस मैच में हमें किस प्रकार से एक बेहतरीन और एक यूनिक कॉम्बिनेशन तैयार करना है जो कि हमें एक अच्छी रैंक हासिल करने में मदद करे। क्योंकि देखो आपको कंपटीशन लेवल देखने को मिलेगा हाई, जहां पर अगर आप टॉप 100 में भी आओगे ना तो भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन आप अगर बेस से सिलेक्शन वाइज कॉम्बिनेशन बनाने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका जो रैंक रहेगा भाई वो मैक्सिमम यहाँ तक ही पहुँच पाएगा। यानी कि अगर आप 59 रुपये लगाओगे तो आप 80 या 90 तक की रेंज में ही आ पाओगे। यानी कि कॉम्पिटिशन लेवल आपको इतना ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको थोड़ा सा यूनिक हट के चलना है। यूनिक हटने के लिए आपको कुछ यूनिक प्लेयर भी पिक करने पड़ेंगे। तो देखो आज के मैच के अंदर आपको कुछ डिफरेंशियल प्लेयर कहाँ से मिलेंगे वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। उससे जस्ट पहले हम बात करेंगे आज की विकेट के बारे में, यानी कि आज कैसा विकेट इस्तेमाल होने वाला है। यानी कि वो पता है अहमदाबाद के अंदर आपने ट्रेडिशनल को फॉलो किया होगा तो कहीं ना कहीं आपको हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं काफ़ी बार, या फिर यहाँ पर तेज़ गेंदबाजों का थोड़ा सा दबदबा देखने को मिलता है। दो ही टाइप के यहाँ पर विकेटों का इस्तेमाल आमतौर पे होता हुआ अभी तक दिखा है, ठीक है। जितने भी यहाँ पर मैचेज हुए हैं या फिर वर्ल्ड कप के अंदर भी आपने सारी चीज़ों को अगर ऑब्जर्व किया तो यही चीज़ आपको देखने को मिली है। एक देखने को मिलती है बैटिंग पैराडाइज विकेट, दूसरी देखने को मिलती है जहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्विंग देखने को मिलता है स्टार्टिंग के ओवर में, जहाँ पर तेज गेंदबाज अर्ली विकेट निकाल के देते हैं, टॉप ऑर्डर को आउट कर देते हैं। ये दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो हाईली चांसेस कौन से विकेट का आज रहने वाला उसे समझने की ट्राई करें। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं दोस्तों, और अगर गुजरात को हैदराबाद के अगेंस्ट मैच को जीतना है तो केवल हैदराबाद के अगेंस्ट मैच जिताने में उनके स्पिनर ही उन्हें हेल्प कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो पहली बात तो देखो जो कि हैदराबाद के साइड में आप देखोगे तो मेनली उनका जो स्ट्रेंथ वर्क कर रहा है विदेशी बल्लेबाजों के ऊपर वर्क कर रहा है। स्पेशली दो बल्लेबाज मिडल ऑर्डर में इस विस्फोटक अंदाज से खेल रहे हैं, ठीक है। लास्ट मैच में आपने देखा होगा ट्रेविस हेड का भी बल्ला चला। तो अभी मेनली आप देखोगे 3 ऐसे बल्लेबाज हैं हैदराबाद के पास में जो कि विदेशी हैं और जो कि कहीं ना कहीं स्पिन के अगेंस्ट फंस सकते हैं। और हैदराबाद के अगेंस्ट उनको फंसाने के लिए उनका जो मेन गेंदबाज रहने वाला है वो राशिद खान रहने वाला है, जिनका यूज किस प्रकार से करती है टीम, स्पेशली शुभमन गिल जो कि टीम के कैप्टन है, किस प्रकार से उनको इस्तेमाल करते हैं उन पर डिपेंड करता है। सेकंड स्पिनर दोस्तों जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है, जो कि है आपको आर शाही किशोर देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु के प्लेयर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं न्यू बॉल के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में लेफ्ट आर्म ये ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे वो एक चांस बनने वाला है। साथ ही वन डाउन अभिषेक शर्मा देखने को मिलेंगे जो कि प्रॉपर हिटिंग करते हैं किसके अगेंस्ट, स्पिन के अगेंस्ट। तो ये बल्लेबाज थोड़ा सा ट्रबल जरूर करने वाला है अगेंस्ट स्पिन, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं समझाऊं, अगर स्ट्रेंथ है किसकी, गुजरात टाइटंस की स्पिन गेंदबाजी, तो वही हैदराबाद की वीकनेस भी बनेगी।
क्यों? अगर स्पिन गेंदबाजी अगर यहाँ पर गुजरात की टीम अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग टीम कॉम्बिनेशन तैयार करती है और साथ ही विकेट को तैयार करवाती है, लाइक चेन्नई सुपर किंग, जो कि काफ़ी बार आपको देखने को मिलता है चेन्नई के मैदान पे ड्राई कंडीशन का इस्तेमाल किया जाता है जब जब टीम आती है, मुंबई जैसी टीम या फिर आरसीबी टीम जिनका बैटिंग स्ट्रेंथ होता है, उन टीमों के खिलाफ चेन्नई क्या ट्राई करती थी? ड्राई कंडीशन विकेट बनाती थी, जहां पर अपने स्पिनर को बैक करती थी, ऑलराउंडर्स को बैक करती थी, क्योंकि चेन्नई मैक्सिमम ऑलराउंडर अपनी स्क्वाड में रखती थी। ठीक है, तो वैसी चीज़ें अगर गुजरात ट्राई करे तो कहीं ना कहीं हैदराबाद को बीट कर सकती है। और अगर यहाँ पर विकेट होगा सेम ट्रेडिशनल वाला, यानी कि जो कि कंटिन्यू ट्रेंड चल रहा है, बैटिंग फ्रेंडली या फिर फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली, तो भाई उस कंडीशन में हैदराबाद डोमिनेट करने वाले, क्योंकि इनके पास में टॉप ऑर्डर में देखोगे ना तो टॉप ऑर्डर में क्लासिकल बैट्समैन देखने को मिलेंगे जो कि इन फॉर्म है। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ से प्लस पॉइंट लेके आती है। ठीक है, सेकंड बॉलिंग अटैक में देखोगे तो हैदराबाद के पास भी मच एक्सपीरियंस गेंदबाजी अटैक है, जिसके बाद आप देखोगे पैट कमिंस है, भुवनेश कुमार हैं, एक्सपीरियंस लेके आते हैं, स्विंग कराते हैं, जयदेव उनादकट हैं जो कि अपने वेरिएशन से काफ़ी ज़्यादा तंग कर सकते हैं, उमरान मलिक हैं, या फिर उमरान मलिक की जगह आपको टी नटराजन भी खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, वो भी दे सकते हैं अगर फिट होते हैं। ठीक है, स्पिनर में बात करूँ तो स्पिन डिपार्टमेंट इनका थोड़ा सा वीक है, इसीलिए मैंने कहा अगर ड्राई कंडीशन अगर यूज कर लेती है उसी सिचुएशन में गुजरात आज का मैच जीत सकती है, अदरवाइज कहीं ना कहीं पलड़ा हैदराबाद का भारी रहने वाला। ठीक है, तो ये था दोस्तों लॉजिकल बेस, थोड़ा सा टिपिकल एनालिसिस जो कि हमने डिस्कस किया था। अगर टीम इस माइंडसेट से अगर खेलती है, गेम प्लान बनाती है, तो कहीं ना कहीं हैदराबाद को बीट कर सकती है, लेकिन उनके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग विकेट यूज होती है, बैटिंग फ्रेंडली और फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली। तो उस सिचुएशन में हमें किस प्रकार से कॉम्बिनेशन तैयार करना है। देखो, आज के मैच में जो हाईली सिलेक्टेड प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे वो शुभमन गिल देखने को मिलेंगे, किसकी साइड से? गुजरात की साइड से। सेकंड देखने को मिलेंगे रिद्धिमान शाह, क्योंकि टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक दे रहे हैं। ठीक है, आपको ये दो प्लेयर हाईली सिलेक्टेड देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर देखो फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली विकेट होता है, हैदराबाद की पहले गेंदबाजी होती है, तो उस सिचुएशन में मैं कहूँगा शुभमन गिल या फिर रिद्धिमान शाह, केवल एक ही प्लेयर के साथ में जाना ज़्यादा बेटर रहने वाला है अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो। कहीं ना कहीं क्योंकि स्पेशली देखो स्टार्टिंग में स्विंग मिलता है, तो कहीं ना कहीं एक ओपनर का जाना, आउट हो जाना ज़्यादातर यहाँ पर संभावना बन जाती है। ठीक है, ज़्यादातर हो जाता है कि एक ओपनर अर्ली विकेट अपना थ्रो कर देता है। स्पेशली आप देखोगे, अगर स्पेशली आपको मैं कुछ रिकॉर्ड बताऊं तो शुभमन गिल को काफ़ी ज़्यादा तंग किया है भुवनेश्वर कुमार ने, क्योंकि जो इन स्विंग करते हैं भुवनेश्वर कुमार उनमें फंस जाते हैं। और लास्ट मैच में अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग आपने देखा होगा दीपक चाहर की इन स्विंग गेंदबाजी में LBW आउट भी हुए थे। कौन? शुभमन गिल। ठीक है, थोड़ा सा बॉल नीचे रहा था, उस कंडीशन में आपको देखने को मिला होगा। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह किसी एक प्लेयर के साथ में जाना, जब आप हैदराबाद के थोड़ा सा फेवर में कॉम्बिनेशन रख रहे हो ना उस सिचुएशन में, तो एक बड़ा नाम यहाँ से आप ड्रॉप कर सकते हो। दोनों का सिलेक्शन परसेंटेज आपको 80 से ऊपर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा साई सुदर्शन एक डिफरेंशियल चॉइस बन सकता है, एक बैट्समैन है जो कि क्वालिटी के साथ में बैटिंग करता है, थोड़ा सा संभल के खेलने की ट्राई करता है, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कि फैंटेसी पॉइंट आपको ज़्यादा हासिल करके दे सके। ठीक है, विजय शंकर भी इसी क्वालिटी का बैट्समैन है जो कि टाइम लेता है अगर टॉप ऑर्डर में मौका मिलता है उस सिचुएशन में, और जैसे जैसे इनको लोअर ऑर्डर में भेजा जाता है वहाँ पर केवल हिटिंग के लिए जाते हैं, तो उस सिचुएशन में अपना विकेट थ्रो कर देते हैं। अदरवाइज ये प्लेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करके दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड यहाँ पर देखो एक प्लेयर है जो कि आज के मैच में मेरे को लगता है पर्सनली इंपॉर्टेंट रोल अदा करके दे सकता है। देखो, जो कि गुजरात के स्क्वाड में आपको देखने को मिलेगा टॉप 5 में, जो कि है देखो डेविड मिलर। रीजन क्या है? फास्ट कंडीशन रहेंगी, तेज गेंदबाजी का अटैक रहेगा, तो सामने देखो पैट कमिंस रहेंगे। यहाँ से देखो उमरान मलिक, जयदेव उनादकट, कोई भी एक गेंदबाज खेले, या फिर जयदेव उनादकट तो खेलेंगे ही, या फिर नटराजन खेले, उमरान मलिक खेले, तो पैट कमिंस का हाईली प्लान क्या रहेगा? देखो जो अहमदाबाद का ग्राउंड है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उस सिचुएशन में हाईली चांसेस रहेंगे। लास्ट मैच में भी अगेंस्ट मुंबई आपने देखा था, जहां पर बैटिंग ट्रैक था हैदराबाद का, तो वहां पर पैट कमिंस का प्लान था कि हार्ड लेंथ हिट करना है, यानी कि विकेट पे बॉल को हिट करना है, बाउंस ट्राई करना है, हार्ड लेंथ डालना है। तो वैसी गेंदबाजी के अगेंस्ट डेविड मिलर एक ऐसे प्लेयर है जो कि तेज गेंदबाजी और हार्ड गेंदबाजी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। तो एक यूनिक प्लेयर निकल के आएंगे, सिलेक्शन इसका काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, इस बात को आपको समझ के चलना है। देखो सिलेक्शन परसेंटेज मात्र 30 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर आज के मैच में बन सकते हैं। सेकंड देखो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे साई सुदर्शन। मैंने आपको कहा था कि पेस के अगेंस्ट भी अच्छे शॉट खेलते हैं और स्पिन के अगेंस्ट भी काफ़ी अच्छे शॉट लगा लेते हैं, तो इस सिचुएशन में आपके लिए एक अच्छी चॉइस बनने वाले हैं।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दो प्लेयर मैं गुजरात की साइड से अभी के लिए बैक कर रहा हूँ। अभी देखो बात करें अभिषेक शर्मा की, लास्ट मैच में भी हमने लेके चले थे स्मॉल लीग में, वन साइडेड बढ़िया प्रॉफिट कल आया था, जहां पर हमारा सिलेक्शन परसेंटेज इसका कितना था 25 के आसपास, और इसने हमें पॉइंट दिए थे 106, यानी कि वन साइडेड हमें प्रॉफिट दिलाया था। तो इस प्लेयर को मैं फिर से बैक करने वाला हूँ स्मॉल लीग के अंदर भी और ग्रैंड लीग के अंदर भी, क्योंकि पेस गेंदबाजी को अच्छा खेलता है। और साथ ही जहां पर गुजरात की टीम अर्ली अपने स्पिनर को यूज करेगी, जिसमें राशिद खान है, आपको साई किशोर देखने को मिलेंगे, या फिर अदर गेंदबाज भी अगर एक और इंक्लूड करती है, तो उनके अगेंस्ट अभिषेक शर्मा बड़े हिट लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको बैक करेगी। तो कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा को मैं भी अपने साथ में लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से ट्रेविड हेड मेरे लिए इंपॉर्टेंट चॉइस रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ना किसकी साइड से, आप गुजरात की साइड से, तो इनके पास में मोहम्मद शामी जैसा गेंदबाज नहीं है जो कि अर्ली विकेट निकाल के दे सके। इनके पास में देखो उमेश यादव है, जो कि मान सकता हूँ 1 ओवर या 2 ओवर में इनको थोड़ा सा स्विंग देखने को मिलता है, लेकिन इतना स्विंग देखने को नहीं मिलता जो कि बल्लेबाज को तंग कर सके। हाँ गति है, लेकिन गति से बल्लेबाज आजकल बीट नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिलते हैं एस जोनासन, जो कि आपको स्पेंसर जॉनसन, जो कि थोड़ा सा नीचे यूज किए जा रहे हैं, यानी कि पावर प्ले के बाद में इस्तेमाल हो रहा है, मिडल ओवर में ज़्यादा यूज किया जा रहा है। साथ ही मोहित शर्मा भी डेथ ओवर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको साई किशोर भी पावर प्ले में दिख सकते हैं, या फिर स्पेंसर जॉनसन का एक आध और दिख सकता है। और मैक्सिमम ओमर जाई और उमेश यादव का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है पावर प्ले में न्यू बॉल के साथ में। तो ओमर जाई की बात करूं, देखो स्विंग अच्छा है थोड़ा सा, लेकिन जब जब इनको मार पड़ती है आगे से ये हार्ड लाइन डालने लग जाते हैं, यानी कि छोटी गेंद फेंकने लग जाते हैं। और छोटी गेंद फेंकेंगे तो आपको सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। देखो ट्रेविस हेड है, जो कि पीछे की बॉल को काफ़ी तगड़ा खेलते हैं, यानी कि शॉर्ट बॉल पे काफ़ी अच्छे हिट्स लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड इनको नहीं बख्शने वाले। तो ट्रेविस हेड की भूमिका आज के मैच में फिर से बढ़ने वाली। अभी के लिए देखो आपके पास में कुछ ऑप्शंस देने वाला हूँ। यहाँ पर देखो माकरम है, माकरम के बदले आप मयंक अग्रवाल के साथ में जा सकते हो। क्यों? क्योंकि मयंक अग्रवाल एक इंडियन प्योर बैटर हैं, जो कि टॉप ऑर्डर में अच्छा खासा पेस को खेल सकते हैं, और सेट हो जाएंगे तो स्पिन गेंदबाजी के अगेंस्ट भी ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हालांकि देखो मयंक अग्रवाल को लास्ट के 2 मैचेस से मैंने देखा है, ये तेज गेंदबाजी के अगेंस्ट जब जब बाउंसर आती है, हार्ड लेंथ आती है, उस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा फंस रहे हैं। तो उस सिचुएशन में अपना विकेट भी फेंक रहे हैं, लेकिन आगे का जैसे जैसे गेंद होता है उसको काफ़ी अच्छा ड्राइव लगा रहे हैं, अच्छे खासे शॉट लगा रहे हैं। तो बाउंसर लगाने वाले गेंदबाज की बात करूँ तो कहीं ना कहीं उमेश यादव हैं, लेकिन न्यू बॉल से ये बाउंसर कम ट्राई करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्पेंसर जॉनसन बाउंसर लगाते हैं, लेकिन इनको पावर प्ले में यूज नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उमेश यादव के अगेंस्ट अच्छा खेल सकते हैं मयंक अग्रवाल, और कहीं ना कहीं अपनी पारी को बिल्ड कर सकते हैं। और जब स्पिन आएगी तो कहीं ना कहीं अपनी पारी को लंबा भी कर सकते हैं। लेकिन वही माकरम की बात करूँ तो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट स्पिन गेंदबाजी, स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो सामने आपको साई किशोर देखने को मिलेंगे, और राशिद खान कहीं ना कहीं अपनी गेंदबाजी से इनको फंसा सकते हैं। तो इसी वजह से देखो थोड़ा सा यूनिक प्लेयर आपके लिए बन जाएगा, जहां पर हाई सिलेक्टेड माकरम को ड्रॉप करके हम किसके साथ में जा रहे हैं, यहाँ पर लो सिलेक्टेड मयंक अग्रवाल के साथ में। तो ये प्लेयर हमारे लिए थोड़ा सा डिफरेंशियल बन सकता है। ठीक है, लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा चांसेस ज़्यादा रहेंगे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने की। तो अभी देखो विकेट कीपर की बात करूँ तो देखो हेनरिक क्लासन के साथ में मैं अभी के लिए बैक कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं चाह रहा हूँ जो टॉप ऑर्डर है, जो कि ट्रेविस हेड है, मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा, कम से कम मैं उम्मीद कर रहा हूँ 10 से 12 ओवर तक अपनी साझेदारी बनाए, यानी कि 10 से 12 ओवर तक ये बैटिंग करें। ठीक है, फिर मिडल ओवर में जैसे 15 ओवर के बाद में क्लासेन का बैटिंग आए, जहां पर इसको राशिद खान का 1 या ओवर 2 ओवर खेलने को मौका मिलेगा, और उसके अलावा तेज गेंदबाजी अटैक खेलने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं क्लासेन ऐसी फॉर्म में चल रहे हैं, इनको अगर 15 बॉलें मिलती हैं या फिर 17-18 बॉलें भी मिल जाती हैं तो ईजीली 30 से 40 रन बना देगा, ईजीली हमें 50 से 60 फैंटेसी पॉइंट हासिल करके दे देगा। तो इस वजह से क्लासेन को मैं बैक कर रहा हूँ, थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही ग्लव्स भी इनके पास में रहते हैं, यानी कि विकेट कीपिंग भी यही करते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं डबल प्रॉफिट ये बंदा दे सकता है। और अगर देखो इन दोनों का साझेदारी लंबा चल जाता है, फॉर एग्जांपल के लिए 8 से 9 ओवर तक चला जाता है, तो उस सिचुएशन में क्लासेन को डायरेक्ट प्रमोशन भी मिल सकता है, या फिर अभिषेक शर्मा तक भी आप मान सकते हो इनको प्रमोशन अभिषेक शर्मा के बाद में मिल जाए, यानी कि 12 ओवर तक भी ये तीनों की पार्टनरशिप लग जाती है। तो क्लासेन को ऊपर मौका मिल सकता है, किसके बजाय, माकरम की बजाय।
बैटिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है, क्योंकि क्लासेन है वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं किसकी बजाय, माकरम की बजाय। ये बात आपको समझना पड़ेगा। हालांकि देखो राशिद खान वर्ल्ड क्लास गेंदबाज मानता हूँ, लेकिन अगर हार्ड ट्रैक इस्तेमाल करेंगे किसके ऊपर, गुजरात के अंदर, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा स्पिन नहीं होगा। हालांकि ग्राउंड बड़ा है तो उस सिचुएशन में बड़े ग्राउंड से इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर गेंद नहीं घूमा तो उस सिचुएशन में क्लासेन थोड़े से हावी हो सकते हैं, ध्यान रखना। इस बात को आपको जरूर नोट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए बात हुई देखो हैदराबाद की बैटिंग एडर से, यानी कि बैट्समैन से हमने बात कर ली हैदराबाद की साइड से। यहाँ से राशिद खान मेरी टीम में रहने वाला भाई, क्योंकि बैटिंग भी कर लेता है, बड़े बड़े शॉट लगा लेता है। मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं 1 से 2 विकेटें गिरेंगी तो राशिद खान के नाम जरूर होने वाले। इस प्लेयर को मैं ड्रॉप नहीं करने वाला फैंटेसी के अंदर, ठीक है। अभी के लिए देखो बात करें हैदराबाद की साइड से बॉलिंग अटैक से, तो बॉलिंग अटैक में सबसे पहला नाम दोस्तों पैट कमिंस करेगा। जब से भाई को कैप्टेंसी दी है, देखो जब से इसको कैप्टेंसी मिली है, कैप्टेंसी के अंदर ये बंदा अलग ही लेवल की मतलब गेंदबाजी करता है। यानी कि इसको पता है मैं कौन सी सिचुएशन में गेंदबाजी कर सकता हूँ, कौन सी सिचुएशन में मैं बेस्ट गेंदबाजी करता हूँ। जैसा कि पास्ट में केकेआर में था, तो वहाँ पर देखो इसको कभी पावर प्ले में इस्तेमाल कर लेते थे, कभी डेथ में इस्तेमाल कर लेते थे, तो इस वजह से ये महंगा जाता था, काफ़ी ज़्यादा महंगा जाता था। लेकिन जैसे ही कैप्टन है, एज ए कैप्टन अपने गेंदबाजों को यूज़ कर रहा है, और जहाँ पर इसकी नीड होती है, स्पेशली जहाँ पर इसकी रियल में नीड होती है, उसी सिचुएशन में, हार्ड सिचुएशन में आके ये गेंदबाजी करता है और वहाँ पर विकेटें निकालता है। तो प्योरली आपको 1 से 2 विकेट निकालता हुआ आज के मैच में फिर से देखने को मिलेगा। फर्स्ट बॉलिंग करेगा तो ग्रैंड लीग में सीवीसी भी बना लेना, सेकंड बॉलिंग करेगा तो भी सीवीसी बना लेना, क्योंकि देखो हैदराबाद की टीम है, बैटिंग करेगी 180 190 जरूर बनाएगी, और चेंज करते हुए जो गुजरात की टीम है गलतियां करेगी, और उस सिचुएशन में पैट कमिंस 2 से 3 विकेटें जरूर हासिल करने वाले। तो पैट कमिंस इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है। अभी के लिए देखो आपको मैं एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछूंगा, क्या लगता है कि आपको कि गुजरात का टॉप ऑर्डर अच्छा करेगा, यानी कि दोनों ओपनर अच्छा करेंगे? तो उस सिचुएशन में भाई आप सीधा सीधा ओपनर के साथ में चले जाना। अगर आपको ऐसा लगता है कि ओपनर फ्लॉप होने वाले हैं तो भाई सीधा सीधा यहाँ से पिक करना किसे, भुवनेश्वर कुमार। लास्ट मैच ज़रूर खराब गया था भाई का, उससे जस्ट पहले भी अगर देखोगे तो कुछ खास मैच गया नहीं, यानी कि दोनों ही मैचेस खराब गए हैं। लेकिन डोमेस्टिक में ये भाई अच्छा करके आ रहा है, सिलेक्शन भी लो है, तो कहीं ना कहीं ग्रैंड लीग में हमारे लिए एक डिफरेंशियल पिक बन सकता है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ जो भुवनेश्वर कुमार है इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है। तो यहाँ से देखो मैं रिद्धिमान शाह, ठीक है, रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल दोनों को ही ड्रॉप करने का रिस्क ले रहा हूँ। और यहाँ से मैं सीधा सीधा कौन से प्लेयर को उठा रहा हूँ, यहाँ से मैं सीधा सीधा देखो ओमर जाई या फिर विजय शंकर में से किसी को उठा सकते हो, ठीक है। ओमर जाई जो कि आपको 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी करके देगा, और कहीं ना कहीं बैटिंग करने मिडिल ऑर्डर में आएगा, तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट लेके आता है। तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि हमें फैंटेसी पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करके दे सकते हैं। इसलिए मैं ओमर जाई के साथ में जा रहा हूँ। मिडिल ऑर्डर में अच्छी खासी गेंदबाजी कर सकता है अगर मिडिल ऑर्डर में यूज़ किया जाए। साथ ही मिडिल ऑर्डर में गेंदबाज बल्लेबाजी भी कर सकता है, अगेंस्ट स्पिन से इस्तेमाल किया जाए। साथ ही पावर प्ले में 2 ओवर की गेंदबाजी, 3 ओवर की गेंदबाजी जरूर डालता है। तो एक प्रॉपर गेंदबाज भी है, साथ ही बैटिंग ऑलराउंडर आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से ओमर जाई के साथ में मैं जा रहा हूँ। अभी 11th प्लेयर की बात आती है। अगर देखो यहाँ से मैं एक बात बताता हूँ, अगर हैदराबाद की टीम पहले गेंदबाजी करती है तो उस सिचुएशन में आप क्या चीज़ें ट्राई कर सकते हो, आप जो किसका गुजरात की साइड से एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ले सकते हो, जिसके अंदर विजय शंकर हो सकते हैं, ठीक है, रिद्धिमान शाह हो सकते हैं, या फिर शुभमन गिल हो सकते हैं। यानी कि शुभमन गिल, रिद्धिमान शाह में किसी एक बल्लेबाज को ले सकते हो, या फिर विजय शंकर के साथ में जा सकते हो, वो भी एक बेटर चॉइस रहेंगी, ठीक है। तो अभी के लिए देखो फॉर एग्जांपल अगर गुजरात की टीम पहले गेंदबाजी करेगी तो उस सिचुएशन में देखो यहाँ से आपके लिए मोहित शर्मा एक बेहतरीन चॉइस बनेगी, क्योंकि डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी भूमिका निभा के दे सकते हैं, ठीक है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए मैं मान रहा हूँ जो आपकी टीम है, कौन सी, हैदराबाद की टीम पहले गेंदबाजी कर रही है, तो उस सिचुएशन में किस प्लेयर के ऊपर आप भरोसा दिखा सकते हो, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन बनते हैं, देखो विजय शंकर का जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता हुआ नजर आएगा, 4 नंबर तक आपको बैटिंग करता हुआ नजर आएगा, या फिर नीचे आपको टेवेटिया को भी ले सकते हो, एक अच्छी चॉइस बन सकती है। बैटिंग में ये 2 प्लेयर अगर मिडिल ऑर्डर से लेना चाहते हो इनको ट्राई कर सकते हो, और अगर गेंदबाज में इंक्लूड करना चाहते हो तो एक एक्स्ट्रा गेंदबाज जयदेव उनादगढ़ को इंक्लूड कर सकते हो, जो कि मिडिल ओवर में पावर प्ले में एक आध की ओवर की गेंदबाजी करके दे सकता है, साथ ही आपको डेथ में भी एक आध ओवर की गेंदबाजी करके हुए दे सकता है। तो इस तरह से आप रोटेट कर सकते हो। अभी के लिए देखो मैं थोड़ा सा हटके जाने की ट्राई कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं उम्मीद करूँगा बैटिंग अच्छा होता है, किसके ऊपर आपको देखने को मिलता है अहमदाबाद के अंदर, तो मैं विजय शंकर के साथ में जा रहा हूँ।
कौन सी कंडीशन में? जब हैदराबाद का पहले गेंदबाजी हो उस कंडीशन में। तो अभी के लिए देखो मेरे पास में 4 बैट्समैन आ जाते हैं गुजरात की साइड से, जो कि मिडिल ऑर्डर से हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ भुवनेश्वर कुमार टॉप ऑर्डर से अर्ली विकेट निकाल के देगा उस सिचुएशन में। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे किसकी साइड से आपको देखने को मिलेंगे, हैदराबाद की साइड से 4 बैट्समैन देखने को मिलेंगे, गुजरात की साइड से आपको 3 प्योर बैट्समैन, एक ऑलराउंडर, यानी कि 4 बैटर ही आप मान सकते हो। 2-2 बॉलिंग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं दोनों ही टीमों की साइड से। ठीक है, तो एक प्योर बैलेंस कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमारे पास यूनिक प्लेयर की बात करूँ तो देखो विजय शंकर, डेविड मिलर, भुवनेश्वर कुमार जो कि लो सिलेक्टेड में है, साई सुदर्शन भी एक यूनिक प्लेयर मान सकते हो। तो 4 हमारे पास में यूनिक प्लेयर हो जाते हैं, मयंक अग्रवाल हो जाते हैं प्लेयर। तो कहीं ना कहीं हमारे पास में लो सिलेक्टेड वाले प्लेयर भी आ जाते हैं। बड़े नामों में हमने ड्रॉप भी किए हैं, माकरम को ड्रॉप किया है, शुभमन गिल को ड्रॉप किया है और रिद्धिमान शाह को ड्रॉप किया है। तो इस तरह से हमारा एक कॉम्बिनेशन वो थोड़ा सा बैलेंस बन जाता है। अभी के लिए देखो कैप्टन और कैप्टन की बात करूँ तो ट्रेविस हेड को मैं कैप्टन बना रहा हूँ। ठीक है, आप मयंक अग्रवाल के साथ में जा सकते हो, अभिषेक शर्मा के साथ में जा सकते हो, बेहतरीन चॉइस आपके लिए नज़र आ रहे हैं। वॉइस कैप्टन में बात करूं तो देखो यहाँ पर पैट कमिंस सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि 2 से 3 विकेट निकालने के हाई चांसेस मेरे को लग रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ भुवनेश्वर कुमार के साथ में थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्क लेने के लिए। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा ग्रैंड लीग का, थोड़ा सा रिस्की रहेगा और रिस्की कॉम्बिनेशन ही आपको प्रॉफिट दिलाता है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को आप कॉपी करो। ठीक है, ये हैदराबाद के फेवर में मैंने आपको कॉम्बिनेशन बना के दिखाया। इसी कॉम्बिनेशन में आप 1 से 2 बदलाव करो। फॉर एग्जांपल आप मयंक को ड्रॉप करो, आप किसके माकरम के साथ में जा सकते हो, क्लासेन के बदले आप माकरम के साथ में जा सकते हो, और यहाँ पर आप विजय शंकर के बदले आप किसके साथ में जा सकते हो, रिद्धिमान शाह, शुभमन गिल के साथ में जा सकते हो, वाइस कैप्टन आप पैट कमिंस को बना सकते हो। इस तरह से आप बदलाव कर सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार। मेरा कॉम्बिनेशन कॉपी करने को नहीं करूँगा, मैंने आपको ट्राई किया है कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दे सकूँ। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अभी बात करूँ, अगर आपको बढ़िया प्रॉफिट बनाना है, रियल में प्रॉफिट बनाना है भाई, तो सीधा सीधा मैं कहूँगा माई मास्टर 11 एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लेना। काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। यहाँ पर स्पेशली जो फीचर की बात करूँगा ना, वो फीचर आपको नीचे देखने को मिलेगा ओपिनियन। ठीक है, ये एप्लीकेशन में यहाँ पर 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर या फिर ग्रैंड लीग, ये चीज़ें तो आप खेल ही सकते हो बाकी ऐप्स की तरह, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो ओपिनियन वाला। इसके ऊपर जैसे ही आप टैप करोगे तो जैसे देखो लोड हो जाता है, पहले आप लोडिंग होने दीजिए। तो यहाँ पर आपका स्पोर्ट जैसे क्रिकेट है, इसके अलावा भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। इसके अंदर जितने मैचेज आते हैं, जैसे आप दिल्ली का, चेन्नई का देखने को मिलेगा, गुजरात हैदराबाद का देखने को मिलेगा, तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। अभी के लिए मैं मेरा पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। देखो भाई, मैं जो चीज़ें खेलता हूँ, खुद एक्सपीरियंस करता हूँ, वही चीज़ें आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखो अभी जो क्लोज में दिखाते हूँ, यहाँ पर देखो अभी तक मैंने 5,000 के करीब का प्रॉफिट बना लिया है। ठीक है, और लास्ट में मैंने आपको, लास्ट वीडियो आप चेक कर सकते हो, मैंने आपको बताया था किसके ऊपर स्पेशली मैंने कहा था ये वाला, कि कोई गेंदबाज 3 विकेटें पिक करेगा नहीं पिक करेगा। इसके ऊपर मैंने आपके सामने वीडियो के अंदर ही 300 रुपये इन्वेस्ट किया था और 600 रुपये आपको देखने को मिलेगा विनिंग हुआ है। ठीक है, सेकंड आपको टेलीग्राम पे मैंने दिया था शिखर धवन के बारे में और जॉनी बेस्टो के बारे में, यानी कि इन दोनों के ऊपर मैंने बताया था कि ये मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। यानी कि शिखर धवन और जॉनी बेस्टो 24+24+ रन स्कोर करेंगे या नहीं करेंगे। देखो जॉनी बेस्टो पे मैंने 300 रुपये लगाए थे और शिखर धवन पे मैंने 420 रुपये लगाए थे। तो यहाँ से 700 रुपये और 600 रुपये का ईजिली आप प्रॉफिट देख सकते हो। तो इस तरह से आप भी प्रॉफिट बना सकते हो सिंपल। जैसे मार्केट पे जैसे जाओगे तो यहाँ पर देखो गुजरात और हैदराबाद का मैच है, तो इसके ऊपर आप सीधा सीधा किसके ऊपर लगा सकते हो, आपके पास में ऑप्शन रहते हैं। देखो विनिंग के ऊपर लगा सकते हो कि कौन सी टीम जीतेगी, उसके ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, बाउंड्रीज के ऊपर लगा सकते हो, कौन सी टीम ज़्यादा बाउंड्री मारेगी। तो ये थोड़े से रिस्की होते हैं, इसको छोड़िए आप। मैं इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। अभी के लिए देखो सारे आए नहीं हैं, जैसे ही मैच क्लोज आएगा ना टॉस के टाइम के आसपास या फिर मॉर्निंग में आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे ही 5-7 घंटे बजते हैं, 8-9 घंटे बजते हैं, उसके टाइम पे देखने को मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको बढ़िया आपको देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चंस, तो उसके ऊपर आप लगा सकते हो। लाइव मैचेस के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये बैट्समैन कितना रन बनाएगा, टोटल स्कोर कितना बनेगा। तो इस टाइप के अगर आप उन क्वेश्चंस को फॉलो करते हो ना, तो आपको काफ़ी सारा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो माई मास्टर 11 एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कर लेना। काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट मैचेस आने वाला है और पूरा आईपीएल पड़ा हुआ है, तो फुल प्रॉफिट बनाना है। रेफर कोड आपके लिए FC यूज करोगे तो आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिलने वाला है, फ्री गिवेज मिलेंगे और आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो रेफर कोड कहाँ पर मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सीधा जाइए डाउनलोड कर लीजिए माई मास्टर 11 एप्लीकेशन, लिंक नीचे मिलने वाला है। और वहीं से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे भी आपको सारे अपडेट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है,